बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जनाब, गुजरात के चौधरी बिलाखर रास्ते जुदा कर लिए। दोनों के रास्ते जुदा हो गए और चौधरी परवेज लाई साहब जो कि बड़े चौधरी हैं और उन्होंने छोटे चौधरी शुजात हुसैन साहब का साथ छोड़कर तमाम तर अपना सियासी वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दिया और वो बाकायदा तौर पर आज कप्तान के खिलाड़ी बन गए। अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद क्या गुजरात में चौधरियों का सिंहासन जो है वो कायम रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या चौधरी परवेज लाई साहब को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर लीडरशिप है वो कबूल कर पाएगी कि नहीं? और क्या चौधरी परवेज लाई साहब को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि वो आइंदा सेटअप में पंजाब के वजीर आला ही होंगे? और दूसरा जनाब बड़ा मौजू है हमारा, जेल भरो तहरीक। एक तरफ तो जेल भरो तहरीक के कप्तान की कल हो गई जमानत और खिलाड़ी कल देंगे अपनी गिरफ्तारियां, और पंजाब के वजीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने नए गिरफ्तार होने वालों के लिए मेजबानी का कहां कहां पे एहतमाम कर रखा है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले चलते हैं जनाब चौधरी परवेज लाई साहब के इस बड़े सियासी फैसले की तरफ और इसके असरात का लेते हैं जायजा। तो जनाब चौधरी परवेज लाई साहब को मजबूर किया उनके साहबजादे और उनके वली है जनाब चौधरी मोहन्नस लाई साहब ने कि जनाब अब आप जो अवामी मकबूलियत की जिस कश्ती पर इमरान खान साहब सवार हैं, तो वाले साहब आप भी इसी ऊपर सवार हो जाएं। और रात को मिठाई खाते खाते अगले दिन सुबह चौधरी मोहन्नस लाई साहब अपने वालिद मोहतरम को लेकर इमरान खान साहब के घर जा पहुंचे और बिलाखर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया पंजाब के हवाले से, और उनको 4-5 महीने की वजारत आला भी मिल गई। उसके बाद बड़े फैसले किए चौधरी साहब ने। एक अपने छोटे भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी साथ छोड़ा और दोनों जो घराने हैं इनके दरमियान जो है बुलंद फसीलें बना दी गई कि जो एक रख रखाव का, वज़ादारी का और एक सियासी घराना पूरे पाकिस्तान में जाना जाता था और बड़ी इज्जत थी, वो बिलाखिर दोनों भाई अलग हुए। अब जनाब बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि चौधरी परवेज लाई साहब की शमूलियत को वो किस तरीके से हजम कर पाएगी। तो उसका एक छोटा सा मुजाहरा आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लिया कि जब चौधरी फवाद हुसैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर रहे थे कि आज चौधरी परवेज लाई साहब अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद कान में सरगोशी होती है। चौधरी परवेज लाई साहब कहते हैं जी वो भी तो दसो कि अंदर फैसला क्यों है। तो उसके बाद चौधरी फवाद साहब कहते हैं कि जनाब चौधरी परवेज लाई साहब को मरकजी सदर बनाया जाने का फैसला हो चुका है और उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके बाद इस बात की तस्दीक चौधरी परवेज लाई साहब ने फिर की कि इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है, बल्कि उनको उन्होंने एंडोर्स किया और बार बार ये बात कहलवाना चाहते थे चौधरी फवाद साहब से चौधरी परवेज लाई साहब। और ये बात कहते कहते चौधरी फवाद साहब का गला भी खराब हो गया, और जब गला खराब हुआ तो जब खांसी आई तो जनाब परवेज लाई साहब ने अपने कोट की जेब में से कुछ निकाल के गोली उनको दी कि इससे गला आपका साफ रहेगा। तो अब देखना यह है कि चौधरी परवेज लाई साहब की आमद के बाद और कितने पीटीआई के रहनुमाओं के गले खराब होते हैं और उसको चौधरी साहब किस तरीके से ठीक फरमाते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा, बड़ा सवाल होगा। यही चौधरी परवेज लाई साहब बड़े तिंदो तेज और सख्त किस्म के बयान देते रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में भी नैपियों का बयान तो आपको याद ही होगा, और फिर चौधरी फवाद साहब के हवाले से जो 10-12 दिन पहले का बड़ा मार्का तोलारा बयान था कि अगर इसको पहले पकड़ लिया जाता तो असेंबलियां ना टूटती। इस किस्म की और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है। ना यहाँ पे कोई सदा कोई एक दूसरे का दुश्मन है, ना यहाँ पे कोई सदा एक दूसरे का दोस्त है। तो सियासत के अंदर ये वफादारियां और दोस्तियां और दुश्मनियां बदलती रहती हैं। कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त होते हैं। तो देखना यह है कि परवेज लाई साहब कितनी बड़ी तब्दीली और कितना अपने लिए गेन कर सकते हैं। तो ये तो आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां, और बड़े रजाकार कारकुन हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब को इसका कन्वीनर बनाया गया,
اور بہت سے پرانے کارکنوں کے اندر ایک جوش و جذبہ موجود ہے کہ وہ گرفتاریاں دیں گے جناب بدھ کے روز۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان گرفتاریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے لاہور کے 5-6 مقامات پر دفعہ 144 لگا دی ہے کہ اگر مال روڈ پہ، جی پی او چوک میں، اور جو سیاست کی جو موومنٹس ہیں، ان حوالے سے جو تاریخی جگہ ہیں جہاں پہ سیاسی کارکن آ کے گرفتاریاں دیتے ہیں، تو محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بڑے باکمال طریقے سے وہاں پہ دفعہ 144 لگا دی ہے تاکہ ان گرفتاریوں کو کچھ جواز تو ہو کہ جناب انہوں نے ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، اس لیے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے چکر میں ان کو مختلف جیلوں میں بھیجا جائے۔ آج انہوں نے اعلان کیا کہ جناب لاہور کے اندر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جیلوں میں، اور جتنے کارکن گرفتار ہوں گے ان کو دور دراز پنجاب کی جیلوں، مثلا انہوں نے نام لیا کہ ڈیرہ غازی خان اور میاں والی وغیرہ اور خوشاب کی جیلوں میں رکھا جائے گا۔ تو جناب پی ٹی آئی والے جو کل گرفتاریاں دینے جا رہے ہیں احتیاطاً کو بیگ شیگ اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ لاہور کی جیلوں میں تو آپ کے گھر والے یا کارکن آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کر سکتے ہیں، کپڑے بھی آپ کے دھلے دھلائے پہنچ سکتے ہیں، لیکن میاں والی اور ڈی جی خان جانا تو گھر والوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا کمر کس لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی سیاسی تربیت بھی ہونے جا رہی ہے اور مشکل سے بھی گزرتے جو ہے ان کو گزارا جائے گا، لیکن اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نزدیک تو اس صورتحال کے اندر فائدہ بس ایک ہی ہوگا کہ اپنے کارکنوں کا لہو گرمائے کہ خان صاحب، اور خود بھی اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے تندرست تقاریر کے ذریعے، لیکن بہرحال قربانی کا وقت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنی گرفتاریاں دے کے اس قربانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔